Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today we are going to do Marathi subject of class 7, lesson number 9, Vachanache Ved. This is the second chapter in the second semester. Vachanache Ved, that means reading obsession. Obsession मतलब किसी चीज़ के लिए हम पागल होते हैं वो काम करने के लिए. Vachanache Ved. Vachanache means reading and Ved means obsession for something. तो ये जो चैप्टर है वाचनाचे वेड, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है. लिखा है आशा पाटिल ने, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका है, और उन्होंने और बहुत सारे कथा संग्रह लिखे हैं, बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं. चैप्टर में बेसिक है, जो मेन कैरेक्टर है वो है सोनाली और उसकी मम्मी. किस तरीके से सोनाली जो है बिल्कुल भी रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, लेकिन उसकी मम्मी ने किस तरीके से उसका इंटरेस्ट लेकर आई है रीडिंग में, क्या कोशिश की है उन्होंने, और यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. तो सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली. मतलब उसकी मम्मी ने जो प्लान किया था उसके लिए कि उसको रीडिंग हैबिट हो, तो उनकी जो प्लानिंग थी कि किस तरह से सोनाली को मनाया जाए रीडिंग हैबिट के लिए, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई. और इसी चीज का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस लेसन में दिया गया है. बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा. बीच में सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी. एट द एंड ऑफ द लेसन सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी वीडियो में आपको मिलेंगे. और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसके लिए नए हैं तो. और यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है या आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें. तो चलिए बढ़ते हैं अपने चॅप्टर की शुरुआत की तरफ. आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. आजकालच्या मुलांना मतलब आजकल के बच्चों को वाचन इज रीडिंग. रीडिंग मतलब एक कंटाला आने वाला काम है उनके लिए. गोष्ट मीन्स कोई काम. तो कंटाळवाणी दैट मीन्स कंटाला आता है, लेजीनेस. हु विल रीड, बिल्कुल पसंद नहीं आती वो एक्टिविटी. और उन्हें क्या पसंद आते हैं? टीव्ही, व्हिडिओ गेम, कंप्यूटर, मोबाइल. या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. मतलब उनको ये चारों चीजें चाहिए. इनके साथ ही उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप कर ली है. रीडिंग तो उन्होंने साइड में ही रख दिया है आजकल के बच्चों ने. तो व्हाट इज दिस? टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाईल, ये 4 आपके आन्सर में आते हैं. आजकालच्या मुलांची मैत्री यांच्याशी मैत्री झालेली. तो कोणाशी मैत्री झालेली आहे? टीव्ही, व्हिडिओ गेम, कम्प्युटर, मोबाईल, ये सब है. खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती. और देखा जाए तो सोनाली को भी पाठ्य पुस्तक मतलब जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स वगैरह है या स्कूल के जो भी बुक्स है उनके अलावा दूसरी कोई भी बुक पढ़ने की बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं था. शी वॉज नॉट हैविंग अ लीस्ट इंटरेस्ट इन रीडिंग एनी अदर बुक अदर देन हर टेक्स्ट बुक्स, स्कूल बुक्स. तर वाचनाचे तिची आई अन मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. और उसके विपरीत उल्टे, सोनाली को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके विपरीत उसकी जो मम्मी थी, तिची आई, अन मोठ्या भावाला और उसका जो बड़ा भाई था, मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. उनको सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं था बल्कि रीडिंग के पीछे वो लोग पागल थे. वाचनाचे वेडच होते. तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. और सोनाली की मम्मी ने बहुत बार कोशिश की कि उसका ध्यान मैं रीडिंग की तरफ कैसे लेके जाऊं. बहुत बार कोशिश की. मन वळवण्याचा मतलब टू परसुएड समवन टू डू समथिंग. ये एक फ्रेज है, मन वळवण्याचा. दैट मीन्स टू परसुएड समवन टू डू समथिंग. बहुत कोशिश की उन्होंने. आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते. सोनाली की मम्मी का मत क्या था कि जो तुम्हारे रेगुलर टेक्स्ट बुक्स है, आप जो रेगुलर टेक्स्ट बुक से अपने पढ़ते हो अभ्यासाशिवाय, रेगुलर स्टडीज के अलावा, दररोज एवरी डे किमान 2 पाने, एटलीस्ट किमान मतलब कम से कम 2 पेजेस, 2 पाने अवांतर वाचावीत. अवांतर दैट मीन्स अदर देन योर स्कूल बुक्स. एक्स्ट्रा, अवांतर मीन्स एक्स्ट्रा या एडिशनल. अवांतर वाचावेत
असे तिचे मत होते. खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. तो ये ऐसा उसकी मम्मी का ओपिनियन था. मत होते मतलब उसका ओपिनियन था. मत मतलब ओपिनियन, व्यू. बहुत उन्होंने कोशिश की, खूप प्रयत्न करूनही बहुत कोशिश की, लेकिन सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता दैट मीन्स टू एनकरेज, मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग करने के लिए एनकरेज करने में वो उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी. यश येत नव्हते, सक्सेसफुल नाही हो रहे थे. एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टींचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एक शाळेत पाहुणे म्हणून बोलावलं आहे. तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे. मला खूप काही गोष्टी माहीत आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय. तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे. मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन. तब उसकी मम्मी ने कहा कि एक दिन मतलब एक छुट्टियों के दिनों में एक बार उसकी मम्मी ने क्या कहा, सैटरडे संडे में भी ऐसा हो सकता है या कोई समर वेकेशन या दिवाली वेकेशन जैसा कुछ होगा, वो वेकेशन में उसकी मम्मी ने क्या कहा, उसको स्टोरी बुक देते हुए कहा उसके हाथ में कि देख, मुझे एक स्कूल में एज अ गेस्ट बुलाया गया है और वहां पर मुझे एक स्टोरी बोलनी है बच्चों को. एज अ गेस्ट मुझे बुलाया है एंड आई हैव टू स्पीक देम अ स्टोरी. उन्हें एक स्टोरी बोलनी है. लेकिन ऐसे तो मुझे बहुत सारी कहानियां पता है, लेकिन उससे कौन सी कहानी बोलूं बच्चों को, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो क्या तू ये बुक्स रीड करके, इस स्टोरी बुक में से स्टोरीज रीड करके मुझे बता सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है स्टोरी चूज करने में कि मैं कौन सी स्टोरी उसे कहूँ, बच्चों को कहूँ स्कूल में जाके. तो ये पैराग्राफ का मतलब ये था यहाँ पे. तो गोष्ट मीन्स स्टोरीज, गोष्ट ये रहा गोष्ट. गोष्ट मीन्स स्टोरीज. और ऐसे खूप काही गोष्टी माहीत आहेत मतलब बहुत सारी स्टोरीज मुझे पता है, पण कोणती गोष्ट सांगू, लेकिन कौन सी स्टोरी बोलूं वो समझ में नहीं आ रहा है. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय. ये जो बुक है यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है हमें, उसकी मम्मी जो है बुक दे रही है. तो ये बुक की जो स्टोरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं. मैं उनमें से कहना चाहती हूँ, तो तू मुझे इसमें से एक अच्छी सी स्टोरी ढूंढ के दे. आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले. अब जब बात आई मम्मी को हेल्प करने की, तो सोनाली को याद आया कि स्कूल में उसकी जो टीचर है बाईंनी मीन्स टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर है या क्लास टीचर है, टीचर को बाई कहते हैं, लेडी टीचर को. सांगितलेले आठवले. तो लेडी टीचर की जो बात थी उनकी, वो उसको सोनाली को याद आया कि टीचर ने क्या कहा था. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे, की हमें सबकी मदत करनी चाहिए. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. और इस मदत की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए, घर से, है ना. ऐसा होता है कि हम दूसरों की मदद करने निकलते हैं और खुद के घर में ही हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो वो कोई यूज नहीं है. तो अगर हमें मदद करना ही है तो हमें सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए. जैसे एज अ बच्चे आप अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हो, घर में साफ सफाई रखने में, किचन के काम में, बाकी दूसरे कामों में भी हेल्प आउट कर सकते हो. और बाहर आपके फ्रेंड्स को अगर आपको हेल्प करनी है तो आप उनको नोट्स कंप्लीट करने में या कुछ एक्सप्लेन करने में उनको हेल्प आउट कर सकते हो. कॉपी करने में नहीं करवानी चाहिए. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. तो बहुत अच्छा लाइन कहा है कि मदद करने से हमको खुद को तो सेटिस्फेक्शन होता ही है, खुशी तो होती ही है, लेकिन दूसरों को मदद करने से जो हमें खुशी मिलती है उसका सेटिस्फेक्शन तो कुछ और ही जाता है. मतलब दूसरों को भी खुशी मिलती है ना, जब हमने उनको मदद की तो उन्हें खुशी मिलती है, तो वो खुशी देखकर ही हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. दुसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो, है ना. दूसरों की खुशी हमें सेटिस्फेक्शन देके जाता है. समाधान मीन्स सेटिस्फेक्शन. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. और उनकी टीचर ने क्या कहा था कि तुम घर में या बाहर किस किस को मदद करते हो, कैसी कैसी मदद करते हो, है ना. कोणकोणती मदत करता मतलब क्या क्या हेल्प करते हो, त्याची नोंद ठेवा. नोंद ठेवा मीन्स टू नोट डाउन, टू रिकॉर्ड इट इन अ बुक. जैसे हमारे कैलेंडर्स होते हैं, डायरी होती है, जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं आज हमको टीचर ने क्या होमवर्क दिया या आज हमको क्या सबमिट करना है, तो वो एज अ रिकॉर्ड.
वो हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए आणि ती दर शनिवारी दाखवा और वो एव्हरी सॅटर्डे हमें दिखानी है. सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. तो सोनाली ने आज तक बहुत सारे ऐसे जो रिकॉर्ड है अपने नोटबुक में लिखा था. आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल और अब मम्मी को हेल्प करना है, ये एक नया पॉइंट होगा उसके रिकॉर्ड बुक में. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील. बाई देखील दैट मीन्स उसकी टीचर भी सबके सामने तारीफ करेगी. कौतुक करना मतलब टू प्रेज, तारीफ करना. तो उसे लगा कि टीचर भी, अगर मैं मम्मी को हेल्प करूंगी तो टीचर भी मेरी हेल्प करेगी. शाबासकी देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. तो उसने मम्मी के हाथ से वो बुक क्यों ली? क्योंकि उसे मम्मी की हेल्प करनी थी. अदरवाइज उसे स्टोरी रीड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ उसे अपने मम्मी की हेल्प करनी थी, इसीलिए उसने अपने मम्मी के हाथ से वो बुक ले ली. आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. तो जो मम्मी ने उसे बुक दी थी उसके अंदर छोटी छोटी स्टोरीज थी. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. अब खाली स्टोरीज का नेम्स पढ़ के तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सी स्टोरी बेस्ट होगी. तो शेवटी तिने नाइलाजाने एक एक करून जवळ 10 कथा वाचल्या. नाइलाजाने यानी दूसरा कोई चॉइस उसके पास नहीं बचा, क्योंकि उसे हेल्प करना था मम्मी को और खाली स्टोरी के हेडिंग्स देखकर उसे नहीं समझ में आ रहा था. तो फाइनली उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा. उसने नाइलाजाने दैट मीन्स विदाउट चॉइस, विदाउट ऑप्शन, एक एक करके जवळ 10 कथा वाचल्या. एक एक करके करीब जवळ यानी करीब 10 स्टोरीज उसने 10 स्टोरीज पढ़ली. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. 1-1.5 घंटे में तो सारे बुक्स उसके पढ़ के हो गए और सारी स्टोरीज पढ़ के हो गई. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. अभी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो शुरुआत में तो उसे ये बहुत ही कंटाला आने वाली गोष्ट पता थी. उसको ऐसे लग रहा था बहुत बोर होने वाला है. पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. लेकिन जैसे जैसे वो स्टोरीज पढ़ने लगी वैसे वैसे एक अजीब से उसको एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी होने लगी कि अभी आगे स्टोरीज में और क्या होगा, है ना. ये जो उसको उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी होने लगी, उस क्यूरियोसिटी के वजह से उसने सारी बुक पढ़ डाली और कब उसकी बुक खत्म हुई है उसको पता ही नहीं चला. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. मतलब कब उसकी वो बुक खत्म हुई रीड करके ये उसको ही नहीं समझा. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातील कोणती निवडावी हे ते समझेना. मतलब उसको स्टोरीज तो सारी ही अच्छी लगी, लेकिन उनमें से कौन सी उसको सिलेक्ट करनी है मम्मी के लिए वो उसे समझ में नहीं आ रहा था. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. वो अपने मम्मी के पास गई और अपनी प्रॉब्लम्स उसने बताई मम्मी को. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. फिर मम्मी ने क्या किया, उसको हर एक स्टोरी का समरी लिखने को कहा एक पेज पे. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. पहले तो समरी लिखना तो सोनाली को बहुत इजी लगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, समरी तो लिखना है, जस्ट स्टोरी के बारे में थोड़ा सा लिखना है. पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे ते पटकन आठवेच ना. लेकिन 1-2 स्टोरीज का तो उसने फटाफट समरी लिख दिया स्टार्टिंग की, क्योंकि वो उसको याद थी. लेकिन आगे की स्टोरीज में क्या है वो भूल गई. अभी उसे इतना याद नहीं आ रहा था कि समरी लिखने के लिए वो स्टोरी तो होना चाहिए ना उसके सामने, उसको पता तो होनी चाहिए. तो वो स्टोरीज कुछ ऐसे खास उसको याद नहीं आ रही थी. तर तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. तो उसने मम्मी को क्या कहा, अभी उसको समरी तो लिखनी है ना सभी स्टोरीज की. तो उसने, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा है, तो उसने मम्मी को ये कहा, मैं एक बार फिर से ये किताब पढ़ती हूँ. मतलब वो बच्ची जिसे किताब पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती उसने एक बार पढ़ी. अब वही बच्ची कह रही है मैं फिर से एक बार किताब पढ़ती हूँ. तो जैसे ही उसने ये कहा, घर के सभी लोगों को, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका, इन सभी लोगों को सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. सोनाली के पास देखकर उन सबको आश्चर्य हुआ. आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव अन त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अब उसने एक पेज लिया
और उस पेज पे उसने शुरुआत क्या किया, सबसे पहले स्टोरी का नाम लिखा, टाइटल, और फिर उसके अंदर क्या है उस स्टोरी के बारे में थोड़े में समरी में लिखा। बकता बकता तिचे पान भरले होते। अभी देखते ही देखते उसने सारी स्टोरीज के एक एक करके सारे के सारी स्टोरीज के समरी लिख दिए और उसका पेज ही पूरा भर गया। ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले और वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास गई और अपनी मम्मी को वो पेज दिखाया स्टोरी के समरीज का। आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले और उसकी मम्मी को तो ये सब देखकर उसका बहुत प्रशंसा करने का मन किया, बहुत प्राउड फील हुआ उसको, उसकी मम्मी को अपनी बेटी के लिए। आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता और उसकी मम्मी ने घर के सभी लोगों के सामने उसकी तारीफ की। ये देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब जो ना आनंद गगनात मावत नव्हता, हर हैप्पीनेस वॉज, द स्काई वॉज ऑल्सो नॉट अ लिमिट फॉर हैप्पीनेस, इट वॉज मोर। दैट मीन्स हैप्पीनेस टू नो नो बाउंड्स, यू कैन से लाइक दैट। इतनी खुशी हो रही थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो कब, जब उसकी मम्मी ने घर के सभी लोगों के सामने उसकी तारीफ की। शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक कथाही ऐकवली। तो स्कूल में जाने के बाद में उसने अपनी टीचर को बताया कि उसने अपनी मम्मी की कल कैसे हेल्प की। तो तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते। अच्छा, उसने टीचर को बताया कि मैंने मम्मी की कैसे हेल्प की और साथ ही साथ उसने ये भी एक स्टोरी भी सुनाई क्लासरूम में। तो आज तक तो उसने कभी भी इतना अवांतर जो है रीडिंग किया नहीं था। तिच्यातला हा आमूलाग्र बद्दल सर्वांना आनंद देणारा होता। आमूलाग्र बद्दल दैट मीन्स कंप्लीट चेंज। ओके, तो उसके अंदर का ये जो कंप्लीट चेंज था टूवर्ड्स नॉट रीडिंग टू रीडिंग, जो पहले बिल्कुल पढ़ती नहीं थी और अब उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये उसमें चेंज हो गया था। तो ये सभी को खुश करने वाला था, सभी को खुशी देने वाला था ये चेंज, क्योंकि एक अच्छा चेंज था। वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली। तो क्लास में सबसे पहले उसकी टीचर ने तो उसकी तारीफ की ही, क्योंकि उसने मम्मी की मदद की थी, अपने मम्मी को हेल्प किया था, ये तो बहुत अच्छा काम किया था। आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली और इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई उसने, तो इस बात का भी उनको बहुत खुशी थी। और प्रेज करते हुए उसने, जो टीचर थी, उन्होंने सोनाली का पीठ थपथपाया, तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली, दैट इज टू टैप ऑन द बैक। सोनालीला आज खूब खूब आनंद झाला होता और आज तो सोनाली को इतनी खुशी हो रही थी। क्यों? क्योंकि घर में मम्मी ने भी उसको हेल्प करने पर तारीफ की थी उसकी सभी के सामने, और यहाँ पे स्कूल में टीचर ने भी सबके सामने उसकी तारीफ की थी। सभी लोग खुश थे सोनाली का ये बिहेवियर, चेंज्ड बिहेवियर देख के। तिने आता घरातल्या, शाळेच्या, वाचनातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते। तो अब उसने सभी बुक्स का रीडिंग करने का सोच लिया था कि उसके घर में जो बुक्स है या स्कूल के लाइब्रेरी, वाचनालयातल्या लाइब्रेरी, वाचन लाइब्रेरी, सो शाळेच्या वाचनातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले। यानी घर के ही नहीं, स्कूल के लाइब्रेरी के भी जितने भी मोस्ट ऑफ द बुक्स है उनको रीड करने का उसने डिसाइड किया। त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे और इन बुक्स में से भी उसे जो भी लाइन्स अच्छी लगती थी या फिर कोई एक इंसिडेंट या स्टोरी पार्ट उसको अच्छा लगता था तो वो उसको नोट करके रखती थी, अपने बुक में लिख के रखती थी। प्रसंग मीन्स इंसिडेंट, एक्ट, हाँ, एक इंसिडेंट बोल सकते हो आप। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला-मुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले। अभी उसको और एनकरेज करने के लिए, रीडिंग में और एनकरेज करने के लिए सोनाली को उसके फादर ने क्या किया, सोनाली के फादर ने, बाबा म्हणजे फादर, पापा, तो उन्होंने उसको एक बहुत ही सुंदर सी बुक गिफ्ट में दी और साथ ही साथ उसके क्लास के सभी बच्चों को भी एक एक स्टोरी बुक गिफ्ट में दी। सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती। सोनाली को अब की बुक्स रीड करती जा ऐसे बोलने की बिल्कुल गरज नहीं थी, क्योंकि अब उसको इतनी खुशी मिलती थी बुक रीड करने से, तो वो खुद ही रीड कर लेती थी। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। अब हम करते हैं
इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो। ये जो है स्कूल लाइब्रेरी बताया जा रहा है, ये सीन जो है स्कूल लाइब्रेरी का है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते? सोनालीने आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचवीत. तिला वाचनाची आवड लागावी असे सोनालीच्या आईला वाटत होते. सोनालीच्या घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल का वाटत होते? कथांचा सारांश लिहून काढण्यासाठी सोनालीने पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते असे आईला सांगितले. तिला लागलेली ही वाचनाची गोडी पाहून घरातील सर्वांना नवल वाटत होते. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी काय केले? सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला-मुलींना एक पुस्तके भेट स्वरूपात दिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, खालील घटना मागील कारणे लिहा. आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले. सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. एका शाळेत पाहुणी म्हणून गेल्यावर तेथील मुलांना सांगण्यासाठी एक गोष्ट सोनालीने पुस्तकांतून निवडून द्यावी यासाठी आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले. आईने सोनालीला कथेचा सारांश लिहायला सांगितले. आईने दिलेल्या पुस्तकातील सर्वच कथा सोनालीला आवडल्या, पण त्यातली कोणती निवडावी हे तिला समजेना. म्हणून आईने वाचलेल्या सर्व कथांचा सारांश सोनालीला लिहायला सांगितला. सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही. शाळेत गेल्यावर सोनालीने बाईंना आपण आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले. सोबत एक कथाही ऐकवली. बाईंनी प्रथम आईला मदत केली म्हणून तिचे अभिनंदन केले व वर्गात छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने शाबासकी दिली. सोनालीला खूप आनंद झाला आणि तिने वेगवेगळी पुस्तके वाचून त्यातील आवडलेले प्रसंग व ओळी लिहून ठेवण्याची ठरवले. म्हणून आता तिला पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही. अभी ये कृती है. मुलांचे अवांतर वाचना व्यतिरिक्त मैत्री असणारे घटक. तो पहला है टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, मोबाइल. ये हमने पहले ही किया था जब रीड कर रहे थे. यांना वाचनाची वेळ होते. सोनालीची आई आणि सोनालीचा मोठा भाऊ, ये वाला एक्स्ट्रा है. अभ्यासाबरोबरच तुम्हाला इतर कोणत्या गोष्टी करायला आवडतात का ते लिहा. फक्त अभ्यास करायचा मला कंटाळा येतो. शाळेत होणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धेत उपक्रमात भाग घ्यायला मला आवडतो. चित्रकला स्पर्धेत चित्र काढायला आवडतात. खेळांच्या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेऊन मित्रांना हरवायला खूप मजा येते. खेळायला गेल्यावर खूप ताजेतवाने वाटते. स्नायूंचा खूप व्यायाम होतो. भूक चांगली लागते आणि झोपही पटकन लागते. शाळेत होणाऱ्या वक्तृत्व स्पर्धेतही भाग घ्यायला आवडतो. व्यासपीठावर उभे राहून सर्वांसमोर आपले विचार मांडताना माझा ऊर अभिमानाने भरून येतो. अशा प्रकारे सगळीकडे सहभागी होणे मला आवडते. खालील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. एका शब्दात उत्तरे लिहा. ये एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन्स आहे. सोनालीला गोष्टींचे पुस्तक कोणी दिले? आईने. सोनालीला कौतुकाने शाबासकी कोणी दिली? शाळेतल्या बाईंनी. योग्य पर्याय निवडा. दॅट मीन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन. सोनालीकडे पाहून सर्वांना नवल वाटले कारण सोनाली गोष्टीचे पुस्तक वाचत होती. सोनाली खेळात प्रथम आली. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सोनाली गोष्टीचे पुस्तक वाचत होती. नेक्स्ट, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. सोनालीला आईने दिलेल्या पुस्तकात किती कथा होत्या? सोनालीने आईने दिलेल्या पुस्तकात 10 कथा होत्या. कंसातील योग्य शब्द रिकाम्या जागी लिहा. ती पळतच डॅश गेली. आईकडे गेली. नंतर तिनं वर्गात एक छान डॅश सांगितली. गोष्ट सांगितली. गोष्टी आपका प्लूरल हो जाता है. एक छान, एक यानी सिंगुलर हो गया इसलिए गोष्ट.
व्याकरण में वचन बदला, गोष्ट, गोष्टी, पुस्तके, पुस्तक। पुढील शब्दांना उतार्यात आलेले समानार्थी शब्द लिहा। कहानी, गोष्ट, हर्ष, आनंद। मतलब ये कहानी, इसका इस लेसन में क्या कहानी का कौन सा वर्ड यूज किया गया है? कहानी के लिए गोष्ट, और हर्ष के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? आनंद। खालील वाक्प्रचारांच्या अर्थाच्या योग्य पर्याय निवडा व लिहा। सफल होणे, 3 ऑप्शंस है यहाँ पे, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, यशस्वी होणे। नोंदी करणे, लिहून ठेवणे। आनंद गगनात न मावणे, खूप आनंद होणे। नवल वाटणे, आश्चर्य वाटणे। 3 ऑप्शन से डायरेक्टली आंसर्स दिए गए। खालील शब्दांच्या वाक्यात उपयोग करा। आमूलाग्र वाक्य, श्यामची आई हे पुस्तक वाचल्यावर लीनाच्या वर्तनात आमूलाग्र बदल झाला। शाबासकी, सुंदर चित्र काढल्यावर मीनूला बाईंनी शाबासकी दिली। अवांतर वाचनामुळे आपले ज्ञान वाढते। खालील शब्दांचे समान अर्थ शब्द चौकटीतून शोधून लिहा। यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं, समान अर्थ हमें लिखना है। तो बख्शिश यानी पारितोषिक, गोष्ट इज कथा, आवड इज रस, यश इज विजय एंड मदद इज सहाय्य। आम्ही बातमी वाचतो। अभी ये एक आपको न्यूज़ दिया गया है और इस न्यूज़ से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं आपके। तो वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स की तरफ लेके चलती हूँ। तो वरील बातमीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। कोणाचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो। वरील बातमी कोणत्या तारखेची आहे? वरील बातमी 16 ऑक्टोबरची आहे। वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने कोणकोणते कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले? वाचन प्रेरणा दिनाची सुरुवात ग्रंथ दिंडीने करण्यात आली। परिसरातील महत्त्वाच्या चौकात वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर मुलांनी पथनाट्य सादर केली। उत्कृष्ट वाचन ही स्पर्धा घेण्यात आली। अशा प्रकारे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले। कोणत्या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले? इयत्ता 7वीतील शेखर काजळे या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले। विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन कौशल्य वाढावे यासाठी शाळेत कोणते उपक्रम आयोजित करता येतील यावर गटात चर्चा करा, त्याची यादी तयार करा। विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन कौशल्य वाढावे यासाठी शाळेत पुढील उपक्रम घेता येतील। विद्यार्थ्यांना वाचण्यासाठी पुस्तके सहज उपलब्ध करून दिली पाहिजेत। जास्त पुस्तके वाचणाऱ्या मुलांना वर्षाअखेर बक्षीस द्यावे। पुस्तक प्रदर्शन भरवावे। लेखक कवी यांच्याशी गप्पा मारण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी। तो इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो आज का ये लेसन ख़त्म होता है एंड आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ज़रूर हेल्प हुई होगी आपकी इस वीडियो से। और इसी के साथ मैं यहीं बंद करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।